बरसों से गांव के सिवान पर खंडहर सा पड़ा एक कुआं था। कोई पास फटकता भी नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे वहां 2 जादुई बैल उगी हैं। जो भी बैल को छू लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन किशोर ये किसी को पता नहीं। गांव की बूढ़ी औरत गंगिया रोज उसी कुएं के पास लकड़ियां बटोरने आती थी। सिर पर फटे आंचल से सूरज ढकने की कोशिश करती, कभी खेत मालिकों की गालियां खाती, कभी मजदूरी के लिए मोल भाव में हार जाती। उसके पति की मौत को 10 साल हो चुके थे और बेटा शहर जाकर लौटकर कभी ना आया। गंगिया अब अकेली थी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में नमक जैसा जला हुआ धैर्य। गांव के लोग और गंगिया। एक दिन पास से गुजरते हुए बनवारी साहू हंसते हुए बोले, अरे गंगिया, तू हर रोज इस सुनसान कुएं पे क्यों आती है? कहीं जादुई बेल तुझे पकड़ ले तो? गंगिया ने फीकी मुस्कान से कहा, बेल से डरना कैसा? डर तो पेट से लगता है बाबू। भूखा पेट किसी भूत से बड़ा भयानक होता है। पास ही खेत में काम करती चंपा, एक जवान विधवा, बोली, गंगिया अम्मा ठीक कह रही हैं। साहू जी, आपके घर की दाल चावल बेचने का भाव इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी भूख से तड़प जाए। यही जादू है आपके व्यापार का। साहू ने घूर कर कहा, अरे औरत जात, जुबान संभाल। गरीब की तकदीर ही यही है, भगवान ने रचा है। गंगिया ने बस आह भरी। बारिश का कहर। उस साल बरसात ऐसी हुई कि गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। किसानों की फसल बर्बाद, मजदूरों का काम ठप और भूख की आग हर घर में जल उठी। गंगिया कई दिनों से भूखी थी। लकड़ी बेचने पर जो पैसा मिला उससे सिर्फ एक रोटी आई थी। वो कांपते हाथों से कुएं के पास बैठी और दोनों बैलों को देखा। एक बैल हरी भरी ताजगी से चमकती हुई, दूसरी बैल सूखी मुरझाई परंतु भीतर से किसी रहस्य से भरी। गांव में अफवाह फैली कि जो हरी बेल का फल खाएगा उसे धन वैभव मिलेगा और जो सूखी बेल का फल खाएगा उसका अंत निश्चित है। लेकिन असली बात किसी को ना पता थी। गंगिया ने मन ही मन सोचा, अगर हरी बेल का फल सच में धन देती है तो क्या मैं इसे तोड़ लूं? लेकिन गांव वाले मुझे भगा देंगे, कहेंगे गरीब ने लालच किया। तभी सामने से साहू आया। उसके हाथ में हरी बेल का फल था। उसने सबके सामने खाकर दिखाया और हंसते हुए कहा, देखो, ये मेरा हक है। अमीरों को ही किस्मत मिलती है। गंगिया जैसी भूखी औरतों को बस मौत ही मिलनी चाहिए। गंगिया का दिल टूट गया। उसने कांपते कदमों से सूखी बेल का फल तोड़ा और खा लिया। गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे ये औरत मर जाएगी, इसे बचाओ। सच्चाई का खुलना। लेकिन अगले ही दिन साहू के घर पर काली आंधी गिरी। उसका पूरा अनाज का गोदाम ढह गया, धन पानी में बह गया। लोग कहने लगे हरी बेल श्राप है। और गंगिया सुबह उठी तो उसके शरीर में जैसे नई शक्ति थी। चेहरा चमकने लगा। उसकी झोपड़ी के आंगन में अचानक हरियाली उगाई और मिट्टी से सोने सी दमकती फसलें निकलने लगीं। गांव वाले हैरान रह गए। चंपा ने आंसू भरकर गंगिया से कहा, अम्मा, आप सच में देवी हो। आपने सूखी बेल को अपनाया और हमें दिखा दिया कि असली ताकत किस में है। गंगिया मुस्कुराई और बोली, बिटिया, असली जादू बेलों में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। जिसने लालच किया उसने खुद का विनाश बुलाया, और जिसने भूख में भी भरोसा किया उसके हिस्से में बरकत आई। उस दिन के बाद गांव वालों ने समझ लिया, गरीबी या अमीरी बेलों का खेल नहीं है। असली ताकत इंसान के भीतर छिपी है। गंगिया अब अकेली नहीं थी। पूरा गांव उसका परिवार बन गया। सूखी बैल वहीं खड़ी रही, लेकिन अब गांव वाले उसे जीवन बैल कहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विश्वास तथा धैर्य इंसान के जीवन का सबसे बड़ा जादू है।